प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा, कल जो आपका पेपर हुआ है उसमें से सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके अगर अपन देखें तो उसमें से सारे क्वेश्चन है वो अपने क्लास से कॉपी हुए। जो बच्चे अपन को डेली देखते हैं, डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, उनको पता है बहुत सारे कमेंट कॉल आए कि सर छप गया पेपर। तो वही बात है दोस्तों, अगर आप क्लास को डेली देखते हो ना तो आपका राजस्थान जीके, इंडिया जीके है ना, ये बाहर से कहीं से नहीं आता है। इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए। और ये जो पेपर तैयार किया है वो दोस्तों जो पुराने पेपर अभी है वे उनको देख के तैयार किया है कि भाई सीईटी में पेपर किस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्लास को पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना आपका स्कोर क्या, आपके कितना सही होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास का पहले क्वेश्चन आपके सामने, समसभा की स्थापना कब की? बताओ भाई, समसभा की स्थापना ना पूछ ले किसने की थी? गुरु गोविंद ने। अब बताओ कब की थी? 1883 में, 1891 में, 1903 में या 1908 में? तो देखो समसभा की स्थापना है या भगत पंत है, दोनों की पूछे ना, भगत पंत या समसभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने। और समसभा की स्थापना कब की थी दोस्तों? 1883 में, ठीक है ना। गुरु गोविंद ने समसभा की स्थापना कब की थी? 1883 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से किस रियासत ने देबारी समझौते में भाग नहीं लिया? समझौता देबारी, क्या नाम है दोस्तों समझौते का? देबारी समझौता। इनमें बताना है किस रियासत ने भाग नहीं लिया। आमेर ने, बीकानेर ने, मारवाड़ ने या मेवाड़ ने? तो देखो आमेर था इसमें, मारवाड़ था, मेवाड़ था, पर इसमें बीकानेर नहीं था। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, सवाई जयसिंह द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? देखो सीईटी में भी क्या इस टाइप से क्वेश्चन अधिक आ रहे हैं। आपसे पूछा है कि सवाई जयसिंह द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का आपका पंडित कौन था या पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक विट्ठल, विद्याधर भट्टाचार्य या दीप सिंह कुंभाणी? ये क्या है पता ना? विद्याधर भट्टाचार्य क्या है दोस्तों? आपका जयपुर का वास्तुकार है। आपसे पूछ ले जयपुर शहर का वास्तुकार कौन है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। कौन? बिल्कुल आपका विद्याधर भट्टाचार्य। पर यहाँ पर अगर पूछे आपसे सवाई जयसिंह द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था, तो यहाँ पर आएगा पुंडरीक रत्नाकर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, मेवाड़ का उद्धार किसे कहते हैं? अब काफ़ी सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर आप ऐसे क्वेश्चन लेके आते हो, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं क्या? मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में सरल प्रश्न भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। कल देखो प्रश्न पूछे गए थे, है ना, कत्ता किस वृक्ष से निकालते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? इससे सरल क्या ही होगा। इसलिए बोल रहा हूँ हमेशा क्या करना, सरल भी पढ़ना, हार्ड भी पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, मेवाड़ का उद्धार किसे कहा जाता है? कुंभा, अमीर, राणा प्रताप या राणा लाखा? तो बिल्कुल मेवाड़ का उद्धारक है वो राणा अमीर है। मेवाड़ का उद्धारक कौन है दोस्तों? आपका राणा अमीर। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? आपसे पूछ लिया एग्जाम में, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है, राजस्थान के इतिहास का पिता कौन है? तो कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। अब यहाँ पर पूछा है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का क्या कहा है? मैराथन कहा है। हल्दीघाटी युद्ध, कुंभलगढ़ युद्ध, दिवेर युद्ध या दंतानी युद्ध? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा? दिवेर युद्ध। कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों मेवाड़ का मैराथन है वो किस युद्ध को कहा है? दिवेर के युद्ध को कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, चित्तौड़ के दूसरे शाखा के समय आक्रमण किसने किया? पहला शाखा पता ना, चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में होता है अलाउद्दीन के समय, जब क्या है बिल्कुल अलाउद्दीन आक्रमण करता है, ठीक है। अब दोस्तों बताना है कि चित्तौड़ के दूसरे शाखा में ना चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? बहादुर शाह ने, अकबर ने, औरंगजेब ने? अलाउद्दीन तो आगे फर्स्ट शाखे में, द्वितीय शाखा की बात कर रहा हूँ, तो बहादुर शाह करते हैं, ठीक है ना। कौन दोस्तों करते हैं चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में आक्रमण? वो करते हैं बहादुर शाह। अगला प्रश्न पूछा, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया? दोस्तों आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? चावंड में। और चावंड क्या है? मेवाड़ की संगत कांड राजधानी है। अब कमेंट करना है महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था? 1576, 1578, 1582 या 1585? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? 1585 में दोस्तों, है ना, महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी है वो चावंड में स्थानांतरित की थी। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? अजय राज, गोविंद राज, पृथ्वीराज तृतीय या चंदन राज? बताओ भाई।
रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला था गोविंदराज। कौन था दोस्तों? गोविंदराज। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं? बताओ भाई, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? देखिए, बप्पा रावल को, राजचुंडा को, राणा कुंभा को या राणा मोकल को? तो देखो, मेवाड़ का भीष्म पितामह है वो कौन है? रावचुंडा। मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है दोस्तों? आपका रावचुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, देखते हैं। हुर्रा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? बताओ भाई, सम्मेलन हुर्रा सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या था? मुगलों का प्रतिरोध करना, अंग्रेजों का प्रतिरोध करना, अफगानों का प्रतिरोध करना या मराठों का प्रतिरोध करना? तो देखो, ये जो आपका हुर्रा सम्मेलन है ना, इसका दोस्तों मुख्य टारगेट या इसका उद्देश्य क्या था? बिल्कुल इसका उद्देश्य दोस्तों क्या हो जाएगा? फटाफट सभी कमेंट कीजिए। हुर्रा सम्मेलन का दोस्तों क्या पूछा आपसे? उद्देश्य पूछा है। बहुत बढ़िया, मराठों का प्रतिरोध, मराठों का प्रतिरोध। क्या बात है, जो भी ऑप्शन यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, क्या रहेगा साथियों? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में है? मानगढ़ धाम क्या है दोस्तों? आपका राजस्थान का जलियांवाला बाग है ना? बताओ, मानगढ़ धाम है वो कहाँ पर है? उदयपुर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा में या जोधपुर में? तो बिल्कुल आपको पता है, मानगढ़ धाम एक मानगढ़ पहाड़ी पर क्या हो रहा था? सम्मेलन हो रहा था, और वहाँ पर अचानक फायरिंग हो जाती है और 1500 प्लस भील मारे जाते हैं। तो वही आपका मानगढ़ धाम है, और इसे दोस्तों राजस्थान के जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और मानगढ़ धाम किस जिले में दोस्तों हुआ था? ये हुआ था बांसवाड़ा जिले में। मानगढ़ धाम कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपका बांसवाड़ा में। जो भी यहाँ पर बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ के प्रथम प्रधानमंत्री? बताओ भाई, कमेंट करना है। मत्स्य संघ है ना, प्रधानमंत्री कौन बने थे? बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। मत्स्य संघ के आपके प्रधानमंत्री कौन बने थे? फटाफट सभी कमेंट करेंगे साथियों। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे वो आपको बताना है। वेरी गुड, शानदार, सही उत्तर आ रहा सबका। कौन? शोभाराम कुमावत। ये क्या थे दोस्तों? आपके मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न पूछा, चंपानेर की संधि? बताओ भाई, चंपानेर संधि है ना, ये कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है चंपानेर संधि, पुरंदर संधि है ना। देखिए, 1452 में, 1453 में, 1454 में, 1456 में चंपानेर संधि है, ये बिल्कुल कब हुई थी? तो देखो, चंपानेर संधि दोस्तों हुई थी 1500 नहीं, किसमें? 1456 में। जो भी 1456 कमेंट कर रहा है, 1456 में क्या हुई थी दोस्तों? आपकी चंपानेर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है कि ऐसा कौन सा अभिलेख जिसमें ना गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। घटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या दोस्तों आपका दौलतपुर अभिलेख? देखो, आज जो पेपर होंगे ना, उनका मैं आपको लाइव सॉल्यूशन करवाऊंगा, ताकि आपको मालूम पड़े किस टाइप से पेपर आ रहा है और 10+2 का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा? ग्वालियर अभिलेख। दोस्तों, ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया है? बिल्कुल, गुर्जरों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। तो जो भी यहाँ पर क्या कर रहा है, सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, हल्दीघाटी युद्ध? बताओ भाई, हल्दीघाटी युद्ध है ये कब लड़ा गया? फटाफट कमेंट करेंगे। हल्दीघाटी युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों आपका? तो ये लड़ा गया था 18 जून को। कब? 18 जून 1576 को क्या हुआ था दोस्तों? आपका हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता कौन है? बताओ भाई, नागरीदास ग्रंथावली इसके रचयिता कौन था? श्यामल कृष्ण, महेश भट्ट, फयाज अली या दोस्तों राधा कृष्ण? नागरीदास ग्रंथावली के रचनाकार कौन है दोस्तों आपके? तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा फयाज अली। जो भी फयाज अली कमेंट कर रहे, सी बता रहे, सी सही है। जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बताओ भाई, रावल भीम सिंह ने, रावल हलराय ने, महारावल कल्याण ने या दोस्तों राव संबल सिंह ने? बताओ दोस्तों, जैसलमेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या किया था दोस्तों? जिसने अकबर के नागौर दरबार में क्या की थी? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो बिल्कुल वो थे रावल हलराय। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी सही है। देखो, साथ में कमेंट और काउंट बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? बताओ भाई, राजस्थान के अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा? बिल्कुल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। और ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में पक्का आएगा, 100% लिख के ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, पृथ्वीराज राजस्व ग्रंथ के अनुसार परमाणु की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अग्निकुंडों से, जलागार से, कुषाण से या दोस्तों कृष्ण वंशज से? तो बिल्कुल आपको बताना है दोस्तों, पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार परमाणु की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से। किससे दोस्तों मानी जाती है? अग्निकुंड से मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी? दोस्तों कमेंट करना है, अलवर का ऐसा कौन सा शासक है जिसने क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया के साथ में संधि कर दी थी। ठीक है,
विनय सिंह, बख्तावर सिंह, प्रताप सिंह या जोरावर सिंह? तो बिल्कुल आपको पता है दोस्तों, अलवर के शासक थे कौन? बख्तावर सिंह। इन्होंने दोस्तों क्या किया था? ईस्ट इंडिया के साथ में संधि कर ली थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा है, किस कवि से प्रभावित होकर अकबर ने उसे गागरोन का जहांगीर किला दी? अब देखो भाई, पहली बात, गागरोन का किला कहाँ पर है? ये आपका झालावाड़ में है और राजस्थान का जलदुर्ग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस कवि से प्रभावित होकर अकबर ने उसे गागरोन का किला जहांगीर में दे दिया था? ठीक है, मुड़ो तैणसी को, कवि श्यामल दास को, अबुल फजल को या पृथ्वीराज राठौड़ को? बताओ भाई, अकबर ने ना दोस्तों किस कवि को है ना गागरोन का किला की जागीर दी थी? तो बिल्कुल वो थे पृथ्वीराज राठौड़। इनसे अकबर क्या हो गया? प्रभावित हो गया, मोटिवेशन हो गया। एंड मोटिवेट होने के बाद में इसने क्या कर दिया? चलो मैं आपको गागरोन की क्या देता हूँ? जागीर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, मत्स्य संघ के राजप्रमुख कौन थे? बताओ भाई, मत्स्य संघ के प्रमुख राजप्रमुख है ना, वो कौन बने? अलवर के महाराजा, धौलपुर के महाराजा या करौली के महाराजा? ये प्रश्न मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों, मत्स्य संघ के राजप्रमुख कौन बने थे? धौलपुर के महाराजा। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, स्वतंत्र सेनानी गांधी जी का 5वां पुत्र? बताओ भाई, इनमें से किस स्वतंत्र सेनानी को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास या सेठ जमनालाल बजाज? अब आपसे पूछ रहे राजस्थान का गांधी कौन है? तो राजस्थान का गांधी है वो कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। ठीक है, पर आपसे पूछा गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं? गांधी जी का 5वां पुत्र है वो कौन है दोस्तों? वो है जमनालाल बजाज। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे हैं, ये किस सावनी में लगाए गए? कोटा में, एरिनपुरा में, नसीराबाद में या नीमच में? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये जो नारे लगे थे ना, एरिनपुरा सावनी, किसमें? एरिनपुरा सावनी में लगे थे। दोस्तों जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल भी आप दोस्तों क्या करें, जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो सभी। अगला पूछा है, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। राज सिंह का शासनकाल आपसे पूछ ले एग्जाम में, क्या रहेगा? 1652 से लेकर 1680 के बीच में क्या था? राज सिंह का शासनकाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, अंडमान निकोबार राजस्थान की किस रियासत को कहा जाता है? बताओ भाई, अंडमान निकोबार हैं, ये राजस्थान की किस रियासत को कहते हैं? जैसलमेर को, जोधपुर को, बीकानेर को या जयपुर को? तो आपको पता है अंडमान निकोबार हैं वो राजस्थान की जैसलमेर, किसको? जैसलमेर रियासत को कहते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है, तोल आंदोलन। बताओ भाई, आंदोलन का नाम क्या है? तोल आंदोलन। कहाँ पर हुआ था? नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? तो देखो तोल आंदोलन है ना जोधपुर में। तोल आंदोलन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? आपका जोधपुर में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा है, भारतवर्ष का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन। बताओ भाई, भारतवर्ष का पहला और व्यापक है ना और संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? जाट आंदोलन, बेंगू आंदोलन, एकी आंदोलन या दोस्तों आपका बिजोली आंदोलन? तो बिल्कुल आपका भारतवर्ष का प्रथम व्यापक और संगठित आंदोलन था ना, वो था बिजोलिया। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न पूछा है, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे दी? बताओ भाई, कमेंट करना है। अशोक परमार को है ना ऊपर माल की जागीर किसने प्रदान की थी? कुंभा ने, केशवदास ने, सांगा ने या दोस्तों शंभू सिंह ने? तो बिल्कुल यहाँ पर सांगा ने। ठीक है ना, जो भी सांगा कमेंट कर रहा है, सांगा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी। अब देखो, अगर मेवाड़ की पूछे आपसे, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, तो क्या आएगा? चावड़। तो क्या है? मेवाड़ के राजाओं के संकटकाल ने। पर आपसे मारवाड़ के राजाओं की पूछी है, तो मारवाड़ के जो राजा थे ना, जमीन की संकट आता था, सभी इन पर संकट आता था, ये कहाँ जाते थे? सिवाना। तो सिवाना क्या है दोस्तों? मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, राजा गजर सिंह प्रथम को दल थम्बन की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? देखो दल थम्बन की उपाधि है ना, ये गजर सिंह को दी थी। और बताओ किसने दी थी दोस्तों, है ना? गजर सिंह को दल थम्बल की उपाधि दोस्तों किसने दी थी, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आएगा जहांगीर। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? जहांगीर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, जैताओ कोंपा किस शासक सेनापति थे? देखो जैताओ कोंपा बहुत प्रसिद्ध है और ये बताना है किसके सेनापति थे। ठीक है ना, जैताओ कोंपा किसके सेनापति थे दोस्तों? आपके मालदेव के, अमीरदेव के, पृथ्वीराज चौहान के या चंद्र सिंह सेन के? तो आपको बताया जैताओ कोंपा है वो मालदेव के। ठीक है ना, जैताओ कोंपा मालदेव के सेनापति थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने किन ग्रंथों की रचना की थी? बताओ भाई, जसवंत सिंह प्रथम ने ना किन ग्रंथों की रचना की थी? फटाफट कमेंट करना है। तो देखो भाषा भूषण भी इनका है, आनंद विलास भी इनका है
और अप्रोक्स सिद्धांत ये भी इनका है, मतलब उपयुक्त सभी। इन सभी ग्रंथों की रचना दोस्तों किसने की थी? वो की जसवंत सिंह प्रथम ने। अगला प्रश्न पूछा गिंगोली युद्ध, बताओ भाई गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1817 में, 1807 में, 1827 में, 1847 में। देखो गिंगोली युद्ध की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो 1807 में क्या हुआ था दोस्तों? आपका गिंगोली युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखो मैं आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना, तो काफ़ी बच्चों को लगता है प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे। भाई देखो, खुद की कोई तारीफ करता है ना, दूसरों को कोई ऐसे भाई वो नहीं पढ़ाते सही, अपना कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप देख सकते हो, पेपर उठा कर देख सकते हो कितने सवाल सीधे कॉपी हुए, ठीक है ना। फिर भी ये बात नहीं कि सर देखो कितने सवाल कॉपी हुए हैं, ये वो। जो पढ़ रहा है उनको पता है कितने सवाल कॉपी हुए हैं, जो नहीं मुझसे पढ़ रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए आप क्या करें, जुड़े रहो मेरे साथ में, आपका सीटे में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए भरतपुर में क्या है, लोहागढ़ दुर्ग है, और इसका निर्माण सूरजमल किसने दोस्तों? सूरजमल जाट ने करवाया था। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है? बताओ भाई इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? चित्तौड़ का चित्रांगन मौर्य, नागौर का कैवास, लोहागढ़ का नरेश भूपत और गढ़ बिजली का अजयपाल, है ना। फटाफट सभी कमेंट करें, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। सभी साथी एक साथ में कमेंट कर देंगे। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल है, और ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इतना सरल अगर आप प्रश्न नहीं कर पाते हो फिर तो बहुत भाई ये क्या है, बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न क्या है आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप कमेंट में बताओगे, वीडियो के नीचे बताओगे, ठीक है ना। मैं देखूंगा जिसने भी सही बताया उसको मेरी तरफ से गुड कमेंट दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पूछा है, एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में है? तो जयबान तोप है जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर? जयगढ़, जो कि आपका जयपुर में है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, तोप बनाने का कारखाना भी है, और यहाँ पर क्या है, जयबान तोप रखी भी गई है। अगला प्रश्न पूछा, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? अब देखो मेवाड़ में जब भी मैं दुर्गों की बात करता हूँ आपको बताया ना, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग कुंभा ने, है ना। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बढ़ाए थे? कुंभा ने बढ़वाए थे। अगला पूछा है माइड्रो हेलो, है ना, माइड्रो हेलो है, इसकी रचना किसने की? मेघराज मुकुल ने, केसरी सिंह ने, मुरारी दान ने या कन्हैयालाल सेठिया ने? बताओ भाई माइड्रो हेलो है ना, इसकी रचना की थी कन्हैयालाल, किसने? कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है? बताओ भाई इनमें से बताना है कि कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करता है। पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि या कानरदेव प्रबंध? तो बिल्कुल दोस्तों, शासक जो आपकी ग्रंथ है क्या नाम है? कानरदेव प्रबंध। जब भी बात करें कानरदेव का संबंध कहाँ से था? जालौर से था। अब आपसे पूछा कानरदेव प्रबंध, है ना, ये ग्रंथ दोस्तों क्या करता है? जालौर के शासकों की उपलब्धि के वर्णन करता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला बताओ, मारवाड़रा प्रागनारी विगत का लेखक बताओ भाई कौन था? दयालदास, चारण शिवदास, मूर्णोत नैणसी या पद्मनाथ? मारवाड़रा प्रागनारी विगत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रहेगा मूर्णोत नैणसी। क्या आएगा? मूर्णोत नैणसी। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, राज विनोद का रचयिता कौन था? बताओ भाई राज विनोद का रचयिता कौन था आपका, ठीक है ना। नरोत्तम लाल, सदाशिव भट्ट, श्यामल दास या किशोर दास? तो राज विनोद है ना, ये लिखा था सदाशिव भट्ट ने। किसने? सदाशिव भट्ट, बिल्कुल। अगला प्रश्न पूछा है, दौसा जिले का शुभंकर बताओ भाई दौसा का शुभंकर क्या है? राजहंस, खरगोश, कृष्णमृग या दोस्तों कुर्जा? तो बिल्कुल आपसे पूछे दौसा का शुभंकर क्या है? खरगोश है। दौसा जिले का शुभंकर क्या है दोस्तों? खरगोश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कहाँ प्रारंभ की? बताओ भाई राजस्थान की कौन सी दोस्तों परियोजना है? चौथी परियोजना है ना। चौथी बाघ परियोजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो बिल्कुल ये आपके रामगढ़ विस्तार अभियान। कहाँ पर? रामगढ़ विस्तार अभियान में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है? जवाईबाद परियोजना, बिसलपुर परियोजना, नवनेरा परियोजना या दोस्तों आपकी कागरी पिकअप परियोजना? बताओ भाई राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? वो है बिसलपुर। कौन सी? बिसलपुर परियोजना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब जब आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब सभी कर लेना। अगला पूछा, गोट मांगड़ोद और भदवासी दकेरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जिप्सम के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, अब्रक के लिए या दोस्तों बेटलनाइट के लिए? तो आपको पता है गोट मांगड़ोद में क्या निकलता है? जिप्सम। ये सब क्या है दोस्तों आपके जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा, निम्न में से किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता? बताओ भाई सेवर की पहाड़ियाँ भरतपुर, बिल्कुल। मेंता नदी, डूंडी नदी, साबी या बाण गंगा? सेवर की पहाड़ियों से किस नदी का दोस्तों उद्गम होता है? छाबी नदी का।
जो भी छाजमी नदी कमेंट कर रहा है ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है? शेवर की पहाड़ियों से। इनमें से कौन सा असंगत है? जापानी जॉन है, नीमरण अलवर, टेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मंडोर। इनमें से सही कौन सा नहीं है? तो देखो, जापानी जॉन नीमराणा कहलाता है, ध्यान रखना। राजस्थान का जापानी जॉन नीमराणा, सूचना टेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा में है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आपका सांगानेर में है और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है ना, ये भी मंडोर में नहीं है। मतलब कौन सा आपका असंगत है यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका असंगत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी फसल खरीफ के मौसम में नहीं बोई जाती है? चावल, बाजरा, मक्का या चना। देखो नहीं का पूछा है ना, कितनी स्मार्ट तरीके से पूछते हैं कि कौन सी फसल आपकी खरीफ की नहीं है। तो चना इसमें क्या है? खरीफ की नहीं है। ठीक है ना, चना भैया लगे। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला पूछा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंग अनुपात सबसे कम है? ठीक है ना, जनगणना 2011 की इसके अनुसार पूछा है, राजस्थान में किस जिले का ग्रामीण लिंग अनुपात सबसे कम है? टोंक, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? धौलपुर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, धौलपुर का जो क्या है, ग्रामीण लिंग अनुपात बहुत कम है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो ये क्लास थी, आप कमेंट करना आपके 50 में से कितने सही हुए। मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक बड़ी क्लास लेके आने वाला हूँ, और जैसे ही पेपर खत्म होता है आपका आज दोनों जो आपकी पारियाँ उनका आंसर की करवाई जाएगी, ताकि आपको मालूम पड़े कि किस टाइप से पेपर आ रहा है और 10+2 में पेपर कैसा आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।